हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला के सेंस स्टडी। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 4 करवाने जा रहा हूँ। ये मैथमेटिक्स की क्लास 6 की रहेगी और ये 1 अक्टूबर की है डियर स्टूडेंट्स। फटाफट इसको स्टार्ट कर देते हैं। देखिए असेसमेंट से रिलेटेड है ना, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है और ये 20 मार्क्स का है। आप पहले खुद ट्राई कर सकते हैं, फिर अपना आंसर मैच कर सकते हैं कि आपने कितना सही किया। और जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी वो देखें, समझें, फिर दोबारा से अपने आप करें। ओके, अब देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि आपको इसे ऐड करके दिखाना है। मैंने आंसर के साथ करा है, आंसर दिखाऊंगा। ठीक है, पहले दिखा दो कैसे करा है। अब देखिए इस तरीके से मैंने पेजेस पर कर रखा है सारा। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके आप समझिए भी। ठीक है, अब मैं इसी को पहला समझाता हूँ। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया ना। तो देखिए जब इस फ्रैक्शन अनलाइक होती है, अनलाइक किसे कहते हैं, जिसमें जो डिनोमिनेटर होते हैं वो अलग अलग आते हैं। सबको पता है ना डिनोमिनेटर किसे कहते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। ये दोनों अलग अलग है ना। ठीक है, तो इसका एक आसान तरीका ये है, बहुत ही आसान तरीका ये है कि इस 4 की इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लो। ऐसे ही इस 5 की इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लो। क्लियर? नहीं तो एक और आसान तरीका ये है कि 4 किस में मल्टीप्लाई करो, 12। अब बच्चे कहते हैं सर ये ऐड है, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। बच्चों फ्रैक्शन है ना, और जब फ्रैक्शन अनलाइक होती है तो मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 4 3 12, 5 2 10, 5 4 20। बहुत आसान है। देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी और 5 की 4 में करी, 20 आ गया। उसके बाद इनको ऐड करो, 12 और 10 कितने होते हैं, 22। और जब भी ऊपर बड़ी रकम आती है नीचे छोटी आती है तो हमें चेक करना पड़ता है, या ऊपर छोटी है नीचे बड़ी है, तब भी चेक करना पड़ता है कि क्या ऐसा कोई टेबल है इसमें दोनों आते हो। बच्चों ये मत सोचना कि 2 का टेबल 20 तक खत्म हो जाता है, वो चलता रहता है 22 24। ऐसे ही देखिए 2 के टेबल में दोनों आते हैं ना। 2 के टेबल में 20 कौन से नंबर पे आता है, 10 नंबर पे, और 22 11 नंबर पे। तो कट गया, तो ये आ गया 11/10। और बच्चों जब 11/10 आता है, ऊपर बड़ी रकम होती है ना, तो हमें उसे मिक्स फ्रैक्शन में बदलना पड़ता है। किस में बदलना पड़ता है, मिक्स फ्रैक्शन में बदलना पड़ता है। तो हम कैसे बदलेंगे, ये 11 अंदर चला जाएगा, 10 बाहर हो जाएगा, 10 1 जा 10, 1 आ गया। ठीक है, अब आप आंसर आराम से देख लो। और देखो ये जो 1 है ये ऊपर चला जाता है, ये वाला 1 यहाँ आ जाता है, और जो नीचे 10 है वो नीचे ही रहता है। ये हमने पहला कर लिया, आप आराम से देख के कर सकते हैं। पहले खुद भी ट्राई करें हो सके तो। ओके, अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में बोला सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सीधा आंसर में समझेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन में ना आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और आप तभी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तभी घटा सकते हो जब डिनोमिनेटर सेम हो। ठीक है, देखो मैंने अभी आपको यहाँ पे एक तरीका बताया था ना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें। अब यहाँ पर वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ा होगा तो थोड़ा और शॉर्टकट सोचो। हमें यहाँ पर क्या करना है, इक्वल करना है इसके। तो बताओ 6 की किस में मल्टीप्लाई करें कि वो 12 के इक्वल हो जाए, 2 के ना। वेरी गुड। तो 2 की मल्टीप्लाई हम नीचे भी कर देंगे, ऊपर भी कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमने 2 की मल्टीप्लाई नीचे करी, ऊपर करी, तो कितना आंसर आ गया ये 21 2 जा 42, 6 2 जा 12 हो गया। देखो अगर हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। आप ये मत सोचना कि 6 की जगह आप 12 लिख दोगे, ऐसे थोड़ी होता है कोई। ऐसे तो फिर 12 की जगह मैं 6 भी लिख सकता हूँ, ऐसे नहीं होता। ठीक है, आप याद रखना कि अगर जिसकी नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना उतनी ऊपर भी करनी है। तो देखो 21 2 जा 42, 6 2 जा 12। अब देखो सेम हो गए, सेम हो गए ना। और जब सेम होते हैं तो उसको एक बार लिख लेते हैं और ऊपर वाला सेम उतर जाता है। 42 में से 10 गया 32, अपन में 12। अब देखो कोई ऐसा है, अब ऐसा कौन सा टेबल है जिससे दोनों कट जाएं, तो आप जो है 4 से काट सकते हैं। हाँ है ना, डिवाइड करके दिखा दें, काट के दिखा दें। तो 4 के टेबल में 32 8 नंबर पे आता है, 4 के टेबल में 12 3 नंबर पे आता है, तो 8/3 आ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन को। ओके, और मैंने आपको क्या पता, जब बड़ी रकम ऊपर होती है तो हमें मिक्स फ्रैक्शन में बदलना पड़ता है। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, वही 3 2 जा 6 डिवाइड कर देंगे। ये जो 2 है ऊपर चला गया, ये वाला 2 यहाँ आ गया, और ये 3 का 3 रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन है नेम द इंस्ट्रूमेंट। आपको एक इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना इन द शेप ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, और जो ट्राइंगल की शेप में होता है ज्योमेट्री बॉक्स में, हमने पिछली वर्कशीट करी थी ना, उसमें पढ़े थे ना ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो जो ट्राइंगल की शेप में होता है उसका नेम क्या होता है, तो उसका नेम आप लिखेंगे सेट स्क्वायर, SETSQUAR। हिंदी में मत लिखना, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए था। ओके, उसके बाद आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन बोला गया डियर स्टूडेंट्स की सर्कल है ना, ठीक है, उसकी रेडियस 9 है। कितनी है, एक सर्कल है उसकी रेडियस 9 है। तो कह रहे हैं इसकी लॉन्गेस्ट कोड बताइए। देखिए जो लॉन्गेस्ट कोड होती है ना सर्कल की, उसे डायमीटर कहते हैं।
तो कितनी हो गई डायमीटर, 9 और 18 आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल था। आप ये आंसर लिख देंगे। ठीक है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में उतारेंगे। ठीक है, ये मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू डायमीटर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। ठीक है, हिंदी में आप नहीं करेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इजी है, इसको भी आपको ऐड ही करना है। ठीक है, लेकिन ये किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में है। तो पहले हम इसको बदलेंगे प्रॉपर में, इम्प्रॉपर में। किसे बदलेंगे, इम्प्रॉपर में। देखिए कैसे बदलते हैं, इसको से मल्टीप्लाई करके ये ऐड कर देते हैं, है ना। इसको से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो 5 है तो 25, 4 कितने हो गए 29, 3 से 18 और 2 कितने हो गए 20। नीचे वाला सेम रहता है। उसके बाद कैसे करेंगे, मैंने आपको कैसे सिखाया था, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो, या मल्टीप्लाई करके मैंने देखा था। ठीक है, ये आंसर आ गया। और मैंने क्या कहा था कि अगर ऊपर बड़ी रकम है नीचे छोटी है तो डिवाइड करनी है। तो ये आप डिवाइड आपको अच्छे से आती होगी। फिर उसके बाद आंसर कैसे लिखते हैं, ये वाला ऊपर, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे चला जाएगा लेफ्ट में और 15 का 15 नीचे रहेगा। तो हमारा आंसर आ गया ये। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। यहाँ पर आपको माइनस करना है, मिक्स फ्रैक्शन में है। तो आंसर देखिए, तो आप कैसे करेंगे, पहले इसको इसमें चेंज कर देंगे। ठीक है, तो कैसे करते हैं चेंज, 4 7 20 और 1 29, 2 4 8 और 1 9। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा था, यहाँ 2 और यहाँ 4 है, तो इसको सेम कैसे करेंगे, कैसे सेम करेंगे, ये मत सोचें कि माइनस में सर मल्टीप्लाई कर देते हैं और प्लस में सर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। आप दोनों में तरीके अपना सकते हैं हर जगह। ओके, तो देखिए बहुत आसान तरीका है। यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है, तो अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लूँगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऊपर भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करनी हमें। ये आ गया और ये कितना हो गया, 18/4 हो गया। और देखो जब नीचे सेम हो जाते हैं तो क्या करते हैं, ठीक है, हमने एक बार लिख देते हैं, ऊपर वाला सेम नीचे वाला सेम। तो इस तरीके से 11/4 आ गया। और जब बड़ी रकम ऊपर आती है तो मिक्स फ्रैक्शन में बदल देते हैं और ये हमारा फिर आंसर आ जाएगा। इसे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, इसे नीचे वाले को रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा। ठीक है, और ये जो 2 है ये राइट में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। अब आ जाइए 7वें क्वेश्चन पर। अच्छा, एक बार इसका आंसर पूरा देख लो, ये है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। ठीक है, ये 5वां था और ये 6ठा। ठीक है, नहीं ये 6ठा था। ओके, ये 6ठा है, उसके बाद ये 7वां। अच्छा, अभी 7वां तो पढ़ाना है ना हमें। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5वां और ये हो गया 6ठा। अब आगे देखिए 7वां क्वेश्चन कौन सा है। देखिए 7वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। आपको पहले क्वेश्चन लिखना है, ये पिक्चर बनानी है और इसने बोला है कि इस पिक्चर को देख के बताइए कौन रेडियस है, कौन सा कोड है, कौन सा डायमीटर है। ठीक है, आंसर आपको दिखाता हूँ, पहले आप पता लगाइए। देखिए रेडियस वो होती है जो सर्कल में सेंटर और सर्कमफ्रेंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, सेंटर और सर्कमफ्रेंस के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो कौन कौन है रेडियस, AO, OR, OB, ठीक है, OE और OF, इतनी सारी हैं। ऐसी कोड कौन सी है, कोड वो होती है जो सर्कल के 2 पॉइंट को टच करती है, सर्कमफ्रेंस को। एक मान लो ये भी कोड होगी, 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 ये भी कोड होगी। एक सर्कल पर बहुत सारी कोड बना सकते हैं। ठीक है, बताओ ये कोड होगी, ये वाली नहीं होगी क्योंकि आगे टच नहीं कर रही। ठीक है, अच्छा ये बताओ ये कोड होगी, नहीं होगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है। समझ में आ रही है। अब आंसर देखो, और लास्ट क्या रह गया, डायमीटर। डायमीटर उसको ही बोलेंगे जो सेंटर से जाएगी, और डायमीटर को हम कोड बोल सकते हैं, लेकिन कोड को हम डायमीटर नहीं कह सकते, याद रखना। आप आंसर देख सकते हैं, ये मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में नोट करेंगे। अब उसके बाद आ जाएंगे 8th क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन बोला गया कि वैभव और प्रिया जो है वो एक केक सैंडविच बना रहे हैं, और कोई ऐसा वैसा सैंडविच नहीं बना रहे बच्चों, ये डिलीशियस के साथ साथ हेल्थी भी है, मतलब हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। अब वैभव ने क्या करा, आधा किलो जो है ऑनियन जो है वो चॉप कर दिए, काट दिए। प्रिया ने 1/4, ठीक है, कैप्सिकम काट दिए, शिमला मिर्च, और उसके बाद जो है 1/4 जो है टोमेटो काट दिए। तो बताओ कि दोनों ने मिलके कितना काटा। ठीक है, दोनों ने मिलके टोटल कितना काटा। तो सिंपल सी बात है, तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। आंसर देखो, देखिए वैभव चॉप्ड ऑनियन 1/2 kg, प्रिया चॉप्ड कैप्सिकम 1/4 kg, और प्रिया चॉप्ड टोमेटो। देखो दो काम कर रहे थे, कैप्सिकम और टोमेटो दोनों को चॉप्ड किया है। अब उसके बाद टोटल कर दीजिए। टोटल कैसे करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, और तीनों को ऐड करने का सबसे आसान तरीका क्या है, डिनोमिनेटर सेम कर दो। अब देखो 2 है ना, यहाँ पर 4 बनाने के लिए क्या करोगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो सबके नीचे 4 हो गया ना। जब 4 नीचे सेम हो जाता है तो नीचे 4 आ गया और ऊपर वाली रकम सेम उतार दी,
और ऊपर को ऐड करा 4, नीचे 4, तो 4 से कटा 1 आ गया, तो 1 kg आ गया। ठीक है, इस तरीके से टोटल मिलाकर उन्होंने 1 kg काटा है। कितना? 1 kg। क्लियर हो गया। अब उसके बाद आगे आ जाइए 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन कह रहा है कि एक पीस है रिबन का जो इतना लंबा है, मतलब एक रिबन का पीस इतना लंबा है, इसमें से क्या करा, थोड़ा इतना काट लिया, मतलब 4 में 15 काट लिया, तो कितना बचा? घटाएंगे या ऐड करेंगे? घटाएंगे, है ना। बहुत आसान है ये भी। अब आंसर देखो। देखिए मैंने हिंदी में लिखा था ना, अभी 9th का हिंदी में, फिर इसके बाद इंग्लिश में। अब इंग्लिश में नोट करेंगे। देखो मैं आपके लिए इतने अच्छे से एक एक चीज़ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और कहीं बच्चे बिना लाइक के वीडियो को, ठीक है, छोड़ के ऐसे ही चले जाते हैं, ठीक है। और कहीं जो न्यू है वो सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, ठीक है। सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं, अच्छी लेकर आते हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया। आप जितना सब्सक्राइब करेंगे, जितना लाइक करेंगे, तो मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी वीडियो लाएंगे आपके लिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत ईजी है, स्टेटमेंट जरूर लिखनी होती है, नंबर अगर फुल चाहिए तो, ठीक है। तो लेंथ ऑफ पीस ऑफ रिबन कितनी है? 12/15। और कितना काटा है? 4/15। तो कितना बचा? इसमें से घटा देंगे। और देखो मजे की बात क्या है बच्चों, डिनोमीटर सेम है, और इसको एक बार लिखा, ऊपर वाला सेम लिखा, और सीधा घटा दिया। सबसे आसान था ना। जब डिनोमीटर सेम हो जाए तो हमें सेम करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा ना, तो आंसर आ गया। अब इसको आप आराम से नोट कर सकते हैं। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10। देखो मैं अब आपको कॉपी पे करवाऊंगा ये वाला क्वेश्चन 10th, लेकिन बहुत शोर आ सकता है, थोड़ा इस बात में कोऑपरेट करना। ओके बच्चों, सबसे पहले ना आप 3 सेंटीमीटर का जो है ना, यहाँ स्केल से आप 3 सेंटीमीटर ले लेंगे ऐसे करके। ये देखिए 3 सेंटीमीटर ले लिया हमने। यहाँ से देखो, ये यहाँ से ना, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो हमने यहाँ से 3 ले लिया। तो यहाँ पे हमने रखना है 3 सेंटीमीटर का, हमने स्केल ड्रॉ कर दिया, सर्कल ड्रॉ कर देना, ठीक है। अब सेंटर कह रहा सेम रहेगा, सेंटर सेम रहेगा। अब हमें 4 लेना है, तो थोड़ा सा 4 बढ़ा देंगे। यहाँ देखो आप, ये हमने 4 ले लिया, थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रखा, ये 4 बना दिया। फिर हमें बोला इसी सेंटर से 5 बनाना है। क्या बनाना है? 5 बनाना है। पूरा सही से लेना बच्चों। तो ये हमने 5 का ले लिया। इस तरीके से एक ही सेंटर से 3 बनाने हैं, और जब एक ही सेंटर पे 3 बनाए जाते हैं उसे बोला जाता है कोसेंट्रिक, इंग्लिश में। हिंदी में बोला जाता है सकेंद्री। क्या बोला जाता है? सकेंद्री। ओके, तो ये जो तीनों बना दूँ, 3 लाइन डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि तो इसका नाम क्या है? 3 सेंटीमीटर है। ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। और ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, स्टूडेंट समझ में आ गया होगा आपको। चलो देखिए 10 मैंने अभी आपको करके दिखाया था हैंड से, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। और इस तरीके से लास्ट में फिर आप ये जरूर लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, ठीक है। तो कोसेंट्रिक का मतलब समझ में आ गया ना, कि जितने मर्जी सर्कल बना लो, लेकिन सबका सेंटर सेम हो, सबका सेंटर सेम हो, ठीक है। इस तरीके से हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? पूरे 10 के 10 क्वेश्चन कर लिए। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। Thank you for watching and listening carefully. Take care of yourself, dear students.